सतगुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। अपने लास्ट एपिसोड्स में मैं आपको ये बता रही थी कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम जा रहे थे तो उनके पास उद्धव जी आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने धाम मत जाइए और अगर आप जा रहे हैं तो मुझको भी अपने साथ लेकर चलिए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को दत्तात्रेय, अवधूत दत्तात्रेय और यदु का संवाद सुनाते हैं, जिसके अंदर अवधूत दत्तात्रेय यदु को उपदेश दे रहे हैं जन्म मृत्यु का और इस आत्मा का और परमात्मा से मिलन का, और किस प्रकार से हमको इस अपनी चीज़ों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए इस चीज़ का। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो मैंने आपको वो अपने लास्ट 3 एपिसोड्स के अंदर अवधूतोपाख्यान पूरा सुना चुकी हूँ। अब आगे जो भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी को जो उपदेश देते हैं, तो अभी आने वाले कुछ एपिसोड्स के अंदर वो सारे उपदेश भी अभी मैं आपको सुनाऊँगी। तो आज मैं आपको क्या सुना रही हूँ, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि लौकिक मतलब इस लोक में, पारलौकिक मतलब जो दूसरे लोक हैं। इंसान जब जीवन जीता है तो वो इस लोक में रहता है और मृत्यु के बाद वो परलोक जाता है। तो चाहे जीवन इस लोक का हो, इस लौकिक जीवन हो या पारलौकिक जीवन हो, आसक्ति हमें कहीं भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों जगह का जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, कुछ समय का है, और अपने भोगने के बाद हमें उन लोकों से भी आकर दूसरा जन्म में इसी लोक में आना पड़ता है। तो मैं आपको आज वो बताऊंगी कि, और साथ में मैं आपको विष्णु कोश में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो परशुराम जी थे वो किस वंश में हुए थे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि परशुराम जी जो स्वयं भगवान के अवतार थे, उनको भी उनका जो जन्म हुआ था वो भी किसी शापवश हुआ था। तो वो शाप की स्टोरी क्या है आज मैं आपको विष्णु कोश में वो सुनाऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधक को चाहिए कि सब तरफ से मेरी शरण में रहकर अपने धर्मों का, जो कि मेरे ही द्वारा उपदिष्ट हैं, उनका पालन करे। जिज्ञासु पुरुष को अपने गुरु, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हो, मतलब भगवान ने यहाँ पर गुरु की डेफिनेशन बताई है। गुरु कौन होते हैं? जो भगवान के स्वरूप को जानते हो और शांत स्वभाव को हैं, उन्हें मेरा ही स्वरूप समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। शिष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, वह कभी किसी का बुरा ना सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ाकर ना करे, किसी के गुणों में दोष ना निकाले और व्यर्थ की बातें ना करे। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों का दुख से भी कभी पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, उनका यह अभिमान व्यर्थ है। जब मृत्यु मनुष्य के ऊपर नाच ही रही है, तब ऐसी कौन सी चीज़ है या भोग सामग्री है जो उन्हें सुख दे सके? जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा हो, उसे क्या फूल, चंदन, स्त्री आदि संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। इसी कारण मनुष्य को लौकिक सुख के पीछे भागना नहीं चाहिए। प्यारे उद्धव, उसी प्रकार पारलौकिक सुख भी दोष युक्त ही हैं, क्योंकि परलोक जो स्वर्ग माने जाते हैं, वहाँ भी बराबरी वालों में होड़ चलती है, वहाँ भी गुणों में दोष निकाले जाते हैं और छोटों से घृणा करी जाती है। प्रतिदिन भोग भोगने के कारण जब वहाँ पहुँचे मनुष्य के पुण्य समाप्त होने लगते हैं, तब एक दिन जब सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य को फिर से इसी लोक में आना पड़ता है। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ अपने पुण्य कर्मों द्वारा मिले दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे अपने पुण्य के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है
और वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। उसका विमान जहाँ वह जाना चाहता है उसे वहाँ पर वो ले जाता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं। वह अप्सराओं के साथ क्रीड़ाएं करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे यह पता ही नहीं चलता कि अब पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मुझे यहाँ से फिर धकेला जाएगा। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अपनी इंद्रियों के वश में होकर लोभवश कृपणता करे, प्राणियों को सताए, लंपट हो जाए और पशुओं की बलि देकर भूत प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो वह अवश्य ही नरक में जाता है। सारे लोकों और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प ही है, इसलिए वे मुझसे भयभीत रहते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित है। इसलिए वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण बताया है। मैंने जो आपको ये सुनाया है ये भागवतम का मतलब आई थिंक 100th पार्ट होगा, इस टॉपिक का 100th पार्ट होगा, जो मैंने इतना स्क्वीज़ करके सिर्फ वो पॉइंट्स बताए हैं जो हमको हम कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब इतना है कि हमने जो सुना हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे, जबकि भागवतम में इसको इतना डेप्थ में दे रखा है कि जब हम खुद पढ़ते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। और अब समय है विष्णु कोश का। विष्णु कोश में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जो परशुराम थे उनका जन्म भी श्रापवश हुआ था। तो उनको श्राप क्यों मिला था? जैसे मैंने आपको पहली बार लास्ट अपने एपिसोड में बताया था कि परशुराम जो थे किस वंश में उत्पन्न हुए थे। मैंने आपको बताया था कि जो पुरुरवा और उर्वशी थे उनके जो एक पुत्र, वैसे उनके 6 पुत्र थे, मगर एक पुत्र विजय थे। विजय के ही वंश में आगे चलकर एक गाधी हुए थे, एक गाधी राजा हुए थे। गाधी के जो पुत्र थे उनका नाम विश्वामित्र था। विश्वामित्र की एक बहन थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि से हुआ था। तो मैं आपको परशुराम के बारे में यहाँ से ही बताना शुरू कर रही हूँ। जबकि सत्यवती और जो ऋचिक थे उनके भी आगे चल के बेटा हुआ था जिनका नाम जमदग्नि था। जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ था और जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हुए थे परशुराम। तो मैं आपको ऋचिक और सत्यवती की कहानी से बताना चाहती हूँ कि परशुराम जो थे उनके, इसका मतलब परशुराम उनके पोते थे, पौत्र थे। तो परशुराम का जन्म किस प्रकार से हुआ था? तो एक बार जो ऋचिक मुनि थे उनकी पत्नी सत्यवती थी। सत्यवती ने और सत्यवती की माँ ने, उन दोनों ने ही ऋचिक मुनि से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगने के लिए कहा, उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तो उस समय जो ऋचिक मुनि थे उन्होंने सत्यवती और सत्यवती की माँ दोनों को ही एक चरु पका कर दिया और कहा कि तुम दोनों ही ये चरु खा लो। तो उस समय जो सत्यवती की माँ थी उनको ऐसा लगा कि ज़रूर ऋचिक मुनि ने अपनी पत्नी मतलब सत्यवती को ही को अच्छा चरु बना कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का चरु खुद खा लिया और अपना चरु अपनी पुत्री को खाने के लिए दे दिया। जब ऋचिक मुनि को ये बात पता चली कि उन्होंने चरु एक्सचेंज कर लिए हैं, तो उस समय ऋचिक मुनि ने सत्यवती को शाप दिया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो घोर प्रवृत्ति का होगा और जो तुम्हारी माँ का पुत्र होगा, मतलब तुम्हारा जो भाई होगा वो ब्रह्मवेत्ता होगा। तो उस समय सत्यवती बहुत घबरा जाती है और वो ऋचिक मुनि से माफ़ी मांगती है और उनसे प्रार्थना करती है कि वो अपना शाप वापस ले ले। मगर तब उस समय ऋचिक मुनि कहते हैं शाप तो मैं वापस नहीं ले सकता, हाँ मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र घोर प्रवृत्ति का नहीं होगा, तुम्हारा पौत्र घोर प्रवृत्ति का होगा, तुम्हारे पुत्र का भी जो पुत्र होगा वो घोर प्रवृत्ति का होगा। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद आगे चलकर सत्यवती के जो पुत्र होता है वो जमदग्नि होता है। जमदग्नि तो घोर प्रवृत्ति के नहीं होते, उनके विवाह होता है रेणुका से। जमदग्नि और रेणुका के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं परशुराम, और परशुराम ही वो थे जो भगवान के 17वें अवतार हैं, और परशुराम ने ही इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया था। तो इस प्रकार से जो परशुराम थे वो भी शापवश ही उत्पन्न हुए थे।
उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। विष्णु कोश में मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं जो हम जानने चाहते हैं और जो बहुत छोटे में ही समझी जा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।